सदर कोतवाली बना अखाड़ा, निजी अस्पताल के डॉक्टर के समर्थकों ने किया जमकर हंगामा। सीओ सदर के साथ की धक्का मुक्की, नाटकीय अंत। खबर चंदौली से है। राज्य महिला आयोग के सदस्य पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए निजी अस्पताल के डॉक्टर के समर्थकों ने सदर कोतवाली के अंदर घंटों घेर कर हंगामा किया। बुधवार की रात हुए इस हंगामे के दौरान सदर कोतवाली में नारेबाजी की और सीओ सदर के साथ धक्का मुक्की भी की। इस दौरान मौजूद पुलिस अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह बैकफुट पर नजर आए। बुधवार की रात सदर कोतवाली उस समय हंगामे का केंद्र बन गई जब निजी अस्पताल के डॉक्टर के समर्थक सैकड़ों लोग कोतवाली पहुंच गए। आरोप है कि समर्थकों ने कोतवाली परिसर में पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। करीब 3 घंटे तक जमकर हंगामा किया। इस दौरान हालात इतने बिगड़ गए कि सीओ सदर देवेंद्र कुमार के साथ धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। हैरानी की बात यह रही कि एसपी कार्यालय और एसपी आवास के ठीक सामने घंटों हंगामा चलता रहा, लेकिन कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। निजी अस्पताल के डॉक्टर द्वारा कुछ महीने पहले सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड किया गया था कि वह निसंतान दंपतियों का इलाज कर रहे हैं और उन्हें संतान की प्राप्ति हो रही है। उनके इस वीडियो को देखकर यूपी सहित कई राज्यों से बड़ी संख्या में महिला मरीज उनके अस्पताल पहुंच रही हैं। महिला मरीज भी उनके परिजनों के साथ सदर कोतवाली पहुंची और हंगामा किया। दरअसल सदर कोतवाली क्षेत्र के जसरी गांव के पास नेशनल हाईवे 19 के किनारे स्थित केजी नंदा हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अनंत तिवारी ने राज्य महिला आयोग के सदस्य सुनीता श्रीवास्तव पर बदसलूकी और बदनाम करने का आरोप लगाया। डॉक्टर अनंत तिवारी का कहना है कि महिला आयोग के सदस्य पुलिस बल के साथ उनके अस्पताल पहुंची थी और उनके साथ गई 4 महिलाओं के इलाज को लेकर नाराजगी जताई। इसके बाद बहस हो गई और वहां मौजूद महिला मरीजों को हाव भाव देखकर महिला आयोग की सदस्य मौके से चलती बनी। इस दौरान डॉक्टर ने यह भी आरोप लगाया कि महिला आयोग के सदस्य ने उनको धमकी दी कि उनका अस्पताल बंद करा देंगे। आक्रोशित समर्थक डॉक्टर के साथ कोतवाली पहुंचे और हंगामा किया। इस दौरान डॉक्टर अनंत तिवारी ने मीडिया के सवालों के जवाब देते कहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अगर मेरी किसी बात से महिला आयोग के सदस्य को ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। मैं कोई मुकदमा नहीं चाहता। सदर कोतवाली में गए थे, आपके साथ काफ़ी लोग भी गए थे, क्या मामला था? सर, मैं सदर कोतवाली में मुझे हमारे मरीज लेके गए थे। मैं शाम के लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास में ओपीडी सेवाएं दे रहा था। मैं एक महिला रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरे पास देश विदेश से लोग आते हैं और काफ़ी तादाद में आते हैं। हम लोग 24 घंटे में 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं। नींद हराम हो चुकी है, पैर में सूजन हो जा रहा है, आंखें में सूजन हो जा रहा है, घर परिवार में हम नहीं जा पा रहे हैं। और ये मैं जितनी भी महिलाएं ये भी बेचारी बैठ के अपने नंबर का इंतज़ार कर रही हैं। तब तक मुझे फ़ोन आया है कि सर आपके यहाँ महिला आयोग की सदस्य आपसे मिलना चाहती हैं, 2 मिनट में वो आपके यहाँ आएंगी। हमने कहा ठीक है, बुला लीजिए। फिर फ़ोन आया कि सर उनको रिसीव करने के लिए आपको बाहर चलना पड़ेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। मैं सैकड़ों की भीड़ थी हमारे मरीजों की। हम उनको मैडम को रिसीव कराए हैं। रिसीव करा के मैं अपनी कुर्सी पे मैडम भाई एक हमारे लिए जो है महिला हैं आई हैं, उनका सम्मान था। मैंने कहा मैडम आप बैठ जाओ। फिर वो बैठी हैं बगल के चेयर पे, मैं बैठा हूँ। उन्होंने बोला यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगाए हो आप? हमने कहा मैडम भीड़ नहीं लगाए, लोग अपने से आए हैं, तो क्यों इनका नंबर लगा रहा है? हमका नंबर तो मैडम 15 दिन से मैं इंस्टाग्राम पे बोल रखा हूँ, फेसबुक पे कि मत आइए। अब कोई देश के किसी कोने से आ गया तो भगा भी तो नहीं सकता ना। मैं उनको भोजन पानी से लेके सारी व्यवस्थाएं दे रहा हूँ, लोग रुके हुए हैं। नहीं तो तुम बताओ जी तुम्हें क्या प्रॉब्लम? वो 4 लड़कियों को लेके आई थी, मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है, मेरी महिला है बाहर, उनसे सारी महिलाओं से पूछिए वो चारों कौन थी पता नहीं। आई उन्हीं से पूछिए तुम कितने दिन से हो? तो बोलिए 20 दिन से हैं। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ बहुत दिक्कत है। क्या डॉक्टर साहब क्या मजाक बना के रखे हैं वगैरह वगैरह जो भी शब्द था। और तब तक एक लोग आए हैं, बोले देखिए मैडम ये इतनी लिस्ट अभी फिर आ गई देखने के लिए, तुम कौन हो पहले बोलो। मैं बोल रही हूँ तो तुम क्यों बात कर रहे हो? सर मैं भी यहीं का हूँ। इंस्पेक्टर साहब इनका पता कीजिए और इनकी पूरी बायोडाटा निकाल के FIR करके तुरंत जेल भिजवाइए। इनको मुझसे बात करने का परमिशन किसने दिया? मैंने कहा मैडम इतनी ही काहे गरम आप हो रही हो? आप बैठो पहले, आप जो भी हो मेरे लिए मेरी बहन स्वरूप हो। आप चाय पी लो और पानी पियो थोड़ा। नहीं कूल क्या होता है? हमें तुम जानते नहीं, इस कुर्सी पे बैठने का अधिकार मेरे है। अभी मैं इतना कम नहीं कि तुम्हारे कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। भैया बैठ जाओ, आप इस कुर्सी पे ही बैठ जाओ। प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ। तुम मजाक बना के रखे हो, महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है वगैरह वगैरह। मैं कहा मैडम प्लीज़ मैं इस सिलसिले में मत बात किया, मैं पागल हो जाऊंगा। वैसे भी मैं बहुत दिनों से नहीं सो पाया हूँ। मैं 3 महीने से अपने घर नहीं गया हूँ। केवल ये बेचारी बहनों की आंखों की तड़प, प्यास, आंसू कि मैं माँ नहीं बन रही हूँ। मैं इन लोगों को लगा हूँ कि अच्छा चलो बेटा, मैं सारे मरीजों से कहता हूँ अपना भाई समझो। और मैं अपने अगर जो भी खाता हूँ आप पूछ लीजिए मरीजों से, उनके साथ भी जाता है। 150 मरीज होंगे, 150 मैं अपने पैसे से खाना खिलाता हूँ, अपने पैसे से चाय पिलाता हूँ और किसी मरीज की कंप्लेन नहीं थी। मैडम
बहुत ही हाइपर होके आई थी और तुरंत जैसे ही निकलो चारों लड़की भाग गई, वो है नहीं हॉस्पिटल में, वो उन्हीं के साथ चली गई। फिर हमारे मरीज ने कहा, अच्छा जो कि उन्होंने कहा कि थाने इनको FIR कीजिए, मरीज लोग थे उनको नहीं गवारा लगा, उन्होंने कहा कि नहीं आप सर आप थाने चलो, हम लोग आपके साथ, हमको पकड़ के जबरदस्ती हमारे मरीज ले गए कि आप थाने चलिए, एक तहरीर दीजिए डॉक्टर साहब। किसका फोन आया था आपके पास और बताया गया कि महिला आयोग के सदस्य आ रही हैं? पुलिस प्रशासन से आया था फोन। पुलिस प्रशासन? हाँ, एक पहले कौन लेके आया था? एक कांस्टेबल आए थे बोलने पहले। फिर कोतवाली में आगे फिर क्या हुआ? आपको कोतवाली में कुछ नहीं, हम तो बैठे थे। अब हमारे जो मरीज थे, चूँकि वो यहाँ पे देखे हैं, मैडम किसी भी मरीज से बात नहीं की है कि तुम्हें क्या कष्ट है क्या नहीं कष्ट है, और जेल जाने की धमकी दिलाते हुए चली गई हैं। मरीजों को नहीं सहा गया, मरीज गए, मैं बैठा था, मैं तो शांतिपूर्ण ढंग से था। FIR करने की बात आई? जी, मेरे मेडिकल एसोसिएशन के लोग आ गए, मेरे यहाँ की पब्लिक थी, यहाँ के लोग थे, उन्होंने कहा कि अगर FIR मैडम कह रही है कराने के लिए तो मेरा भी FIR दर्ज होना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो अभी बयान जो दिया है उसमें नकार गई है कि हम तो केवल महिलाओं से मिलने आए थे। सर हमारी और ऐसा कोई बात नहीं है। सर हमारी जितनी भी महिलाएं, जब आप पूछ लीजिए वो मिलने आई थी, किसी महिला से पूछिए हाल चाल, जरा आप पूछिए ना। आप क्या चाहते हैं? मैं सर कुछ नहीं, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, मेरा एक डॉक्टर का सम्मान उसके मरीज होते हैं, और आज उन्होंने दिखा दिया। मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे मैडम से माफ़ी भी नहीं चाहिए। मैं मैडम से उल्टा माफ़ी मांगता हूँ कि मैडम अगर डॉक्टर होने का गुनाह है तो कृपया करके हम लोग आप आगे से अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि मैं 24 घंटे में 18 घंटा 20 घंटा 22 घंटा काम करता हूँ, मैडम यहाँ के जितने भी विधायक जी लोग हैं, सांसद जी लोग हैं, उनसे आप पूछ लीजिए, वो भी आते हैं और भीड़ देख के घबरा जाते हैं कि डॉक्टर साहब आप कैसे रहते हो। मैं रात रात दिन दिन काम करता हूँ सर, उसके बाद भी अगर ये कोई कहे कि तुम यहाँ फंसाए हुए हो, लूट रहे हो, ये मैं फ्री में देखने वाला डॉक्टर हूँ सर। तो ऐसी बात कहाँ से आ गई उनके? पता नहीं, वो टारगेटेड था, मुझे तो समझ में नहीं आया। वो टारगेटेड मामला लग रहा था कि आना 2 मिनट में प्रोटोकॉल उनका हो जाना, 2 मिनट में मेरे चैम्बर में बैठ के कोई हाल चाल नहीं, डायरेक्ट मरीज को बुलाना, वो 4 लड़कियां अंदर आना, उनसे पूछना और तुरंत हार्ट अटैक में बदल जाना। मैं तो बोला हूँ मैडम आप बैठो चाय पे, मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग है सर। तो टारगेट कौन कर सकता है? अब सर ये मैं क्या मानूं कि मैडम से हमें क्या प्रॉब्लम है? मैडम को तो मैं जानता तक नहीं हूँ। मैं तो बोला तुम मेरी बहन हो, महिला होने के नाते पहले बहन हो, हम डॉक्टर बैठो। प्रशासन के लोग भी साथ में आए थे? जी, मौके पे सदर CO साहब बैठे थे, इंस्पेक्टर साहब भी थे, 2-3 कांस्टेबल पे थे, और सारे कुछ मेरे यहाँ वॉइस रिकॉर्डिंग है कैमरे में। क्या कार्रवाई के लिए आप आगे तक जाएंगे? लेकिन अरे नहीं सर, मुझे कार्रवाई से वो क्या इज्जत मिलना है, मैं डॉक्टर से कुछ बंद थोड़ो जाऊंगा, हमें कोई कार्रवाई नहीं। कह रहे थे कि हमको कोई कुछ नहीं पता है क्या मामला है। अब सर देखिए, आप भी इसको क्या कहेंगे? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि प्रशासन है, वो शासन है, कोई भी जल्दी आवाज़ नहीं उठाएगा, कोई भी हो। इस मैटर को मुझे CO साहब से भी वो बेचारे कुछ नहीं बोले, वो तो समझ ही नहीं पाए कि मैटर है क्या। और दूसरी चीज़ कि हमें माफ़ी भी नहीं मंगानी, हमें वो माफ़ कर दे। अगर उनको लग रहा होगा कि मैंने कोई गलती की है तो हे बहन जी, आपका चरण धर के मैं प्रणाम करता हूँ। शायद इसका जवाब हमारी महिलाएं दे देंगी, आप एक बार महिलाओं से पूछ लो। वहीं जिला मुख्यालय स्थित सरकारी डाक बंगले मौजूद राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता श्रीवास्तव से जब इस हंगामा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है। प्रशासन ने कहा कि यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने चली गई। कोई शिकायत आई तो नियमानुसार जांच कर कार्रवाई होगी। हॉस्पिटल समझ के कुछ गई ही नहीं थी, मैं नाइट विजिट कर रही थी, तो सबने बताया कि हमारे प्रशासन के लोग ने बोला कि मैम यहाँ महिलाओं की काफ़ी भीड़ है, मैम चलिए महिलाओं से मिल लीजिए, महिलाओं को भीड़ देख लीजिए। तो मैं चूँकि महिलाओं में ले जाने का मेरा मुख्य उद्देश्य होता है, तो मैं वही गई महिलाओं से मिलने। मुझे हॉस्पिटल की नहीं, आप बता रही थी कि कोई पर्ची लेके विवाद हो गया। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए मैम, अभी डॉक्टर हजारों की संख्या में मरीज लेके थाने पहुंचे थे, आपके खिलाफ FIR लिखवाने की बात कर रहे थे कि आपकी उनके साथ बहस हुई, क्या कहना है इस पे आपका पक्ष क्या नहीं है? डॉक्टर साहब को गलतफहमी हुई होगी कुछ। हाँ। मेरा तो डॉक्टर के यहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं था, मेरा तो मतलब महिलाओं से था। नहीं, डॉक्टर ने कहा कि आपने दुर्व्यवहार किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर हजारों की डॉक्टर संख्या में मरीजों को लेके कोतवाली का घेराव किए थे डॉक्टर साहब का अपना विषय होगा, कुछ गए होंगे। अच्छा, मुझे आप महिला आयोग की सदस्य हैं, सरकार आपकी है, हाँ, बिल्कुल। और इस तरीके की आप महिलाओं की अगर बात करते हैं, वहाँ तमाम बच्चे छोटे छोटे हैं, महिलाएं हैं, सर्दी में किस तरीके का दुर्व्यवस्था होती है, किसका फेल्योर मानती है अब इसको? जो लोग आते हैं उनको भी अपना व्यवस्था समझना चाहिए, उसमें हम क्या हस्तक्षेप करेंगे? मैं अब किसी के कोई दुखी होकर कहीं आता है तो मैं उसको तो नहीं सुधार पाऊंगी,
वो अपना मान लीजिए परेशानी है, डॉक्टर के यहाँ गया, उसमें आप मैं क्या बीइंग महिला आयोग की सदस्य, अगर महिलाओं को परेशानी होती तो इसके लिए महिलाएं किसका मेरे फेल्योर पास नहीं, समझ? महिलाएं मेरे पास अगर परेशानी लेके आएंगी तो जरूर मैं उस पर चिंता करूंगी। बहरहाल वहाँ से कोई महिलाएं अभी तक आई नहीं मेरे पास, तो मैं क्यों वहाँ के विषय में अच्छा, हजारों की संख्या में महिलाओं को जुटाना ठंडी में क्या सही है, न्याय संगत है? देखिए, मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि वो मेरे न पार्टी से विषय है न मेरे सरकार से विषय है, वो अपना डॉक्टर है। वहाँ महिलाएं क्या आ रही हैं? मैम सरकार आपकी है, आप कैसे इसको मेरी डिनाई कर सरकार सकती मेरी हैं? है, पर वो मेरे सरकारी अस्पताल तो नहीं है ना। आप आयोग की सदस्य भी हैं, हाँ महिलाओं के उत्पीड़न की बात हो रही है। भैया, मैं क्या बोली कि जो महिला मेरे पास दुखी होके आती है, मैं उसकी जरूर चिंता करती हूँ, मैं उनके लिए जरूर काम करती हूँ, मैं जरूर सुनती हूँ। बहरहाल वहाँ से मेरे पास कोई महिला नहीं आई है, ठीक, तो मैं ठीक, इस पे कुछ नहीं कर पाऊँ। ठीक। वहीं सदर कोतवाली में हंगामे के दौरान धक्का मुक्की के शिकार हुए सीओ सदर देवेंद्र कुमार से जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उनके चेहरे पर उच्च अधिकारियों के दबाव साफ नजर आया। मीडिया के सवालों से बचते हुए अपनी गाड़ी में बैठने के दौरान सीओ सदर देवेंद्र कुमार ने बताया कि धक्का मुक्की से जुड़े वीडियो सामने आया है, उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे ये एक निजी चिकित्सक महोदय का कुछ इशू था, उसी को लेके आए थे। इसको देखा जा रहा है, जो विधिक है वही कार्रवाई की सर। उसमें एक चीज देखने को मिली वीडियो में, आपके साथ और उनके कोतवाल साहब के साथ धक्का मुक्की हुई है। ठीक है, वो सब देखा जाएगा वीडियो में क्या है, फिर अग्रिम जो सही होगा गंभीर मामला है सर, कोतवाली के अंदर सीओ के साथ नहीं देखा जाएगा, जो भी है आवश्यक विधिक जो भी समझ में आएगा देखा जाएगा कार्रवाई। महिला आयोग ठीक द्वारा है, डॉक्टर ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद। करने की बात कुछ कही। सदर कोतवाली के अंदर हंगामे के दौरान जिस प्रकार से यूपी पुलिस और कानून व्यवस्था का मान मर्दन किया गया, कानून व्यवस्था का माहौल उड़ाया गया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस वाले सिर्फ मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते नजर आए। सवाल उठता है कि इस हंगामे के बाद पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, ये अपने आप में देखने वाला मामला होगा। आपको बता दें, एक हैरान करने वाला दृश्य हमें तब देखने को मिला जब डॉक्टर अनंत तिवारी का वक्तव्य लेने मीडिया के लोग उनके हॉस्पिटल केजी नंदा पहुंचे। वहां बंद कमरे में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता सूर्यमुनि तिवारी, राम सिंह पिंटू और उनके साथ दर्जनों लोग वहां गए हुए थे। महामंत्री भाजपा भी मौजूद थे। बंद कमरे में काफ़ी देर तक मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद डॉक्टर अनंत तिवारी बैकफुट पर नजर आए। उनके सारों आरोपों को उन्होंने वापस ले लिया और मीडिया के सवालों का जब उन्होंने जवाब दिया तो अपने बयान में उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूं, अगर मेरी बात से या मेरे किसी वक्तव्य से अगर महिला आयोग की सदस्या को ठेस पहुंची हो तो मैं माफ़ी मांगता हूं। आप समझ जाइए कि इस 3 घंटे के नाटक ड्रामे के बाद किस प्रकार इसका अंत हुआ।